मौलाना, मैं आपको एक टूर वाले की बात बताऊं। मैं न्यूयॉर्क जा रहा था और इत्तेफाक से सऊदी से जिद्दा एयरपोर्ट से मेरी फ्लाइट थी न्यूयॉर्क के लिए। मैं लॉन्च में था, इत्तेफाक से वो भी लॉन्च के अंदर मुझे मिल गया। उसने कहा कहाँ जा रहे? मैंने कहा मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। बोले मैं भी न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा। फिर बातचीत चलने लगी। उसने कहा मैं मौलाना लोगों को अपने टूर में नहीं लेता। सही साहब सुनिएगा, कारी साहब, मैं मौलाना लोगों को अपनी टूर में नहीं लेता हूं। तो मुझे थोड़ी सी हैरत हुई। मैंने कहा भाई क्यों? कहा ऐसा होता है कि वो हमारी टूर के लोग जो है ना, वो खाना खाते हैं ना, गोश्त हाथ में लेते हैं, अरे ये हलाल नहीं है, बेचारे का लुकमा हाथ से गिर जाता है, तो हम ये सब फतवे लगाने वालों को साथ में नहीं लेते। ये हाल है। और मैं आपको मदीने मुनव्वरा की बात बताऊं, एक होटल में खाना खाने के लिए हम पहुंचे तो होटल वाले से हमने कहा कि भाई, वेटर से हमने कहा बेटा जरा ये बताओ कि ये गोश्त हलाल है या मशीन का ज़बीहा है, बाहर का है या कैसा है? बस उसका जुमला सुनिए, तारीखी जुमला। उसने कहा हजरत हलाल कहूंगा तो ईमान चला जाएगा और हराम कहूंगा तो नौकरी चली जाएगी। अब आपकी मर्जी, चाहे तो खाएं चाहे तो न खाएं। आज के मुसलमान के खाओ जो खाना है, कुरान कहता है नहीं, कुलू मिनत तय्यबात, हलाल चीज में से खाओ। हर चीज खाने की नहीं होती, और अगर तुम हलाल और हराम की तमीज के बगैर सब कुछ खा रहे हो तो तुमसे तो जानवर अच्छे कि शेर के सामने अगर आप घास रख दो तो शेर नहीं खाता, और बकरी के सामने मुर्दार रख दो तो बकरी नहीं खाती, इसलिए कि बकरी जानती है कि मेरी गिजा घास है और शेर जानता है कि मेरी गिजा ये है। आप जरा सोचो, जानवर भी अपनी गिजा की तमीज करता है, और आज का इंसान सब कुछ खाता है। और फिर जब ये खाता है तो इसके असरात उसकी जिंदगी में दाखिल होते हैं, फिर हराम काम, फिर बदकिरदारियां, फिर बदकारियां। तो सब कुछ खाने के लिए नहीं है, हलाल खाओ और खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो आप देखें कहां जा रही है हमारी कौम। ख्वाहिश फला ढाबे पे खाने जाना है, फला होटल में खाने जाना है, कोई गर्ज नहीं से कि बनाने वाला कौन, ज़बा करने वाला कौन, गोश्त कहां से आया, क्या बड़ा टेस्टी बनाता है, जाना है खाने के लिए। जिस कौम की पोजीशन ये हो कि ख्वाहिश का इतना गुलाम वो बन जाए, अल्लाह खैर फरमाए, उस कौम का मुस्तकबिल कभी ताबनाक नहीं हो सकता। अब आइए मैं आपको बताऊं, जो लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू के फरमान का ख्याल नहीं करते और ख्वाहिशात के गुलाम बन जाते हैं, उनकी जिंदगी कैसी होती है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ख्वाहिश के गुलामों के लिए बहुत सख्त वईद फरमाई है, और ख्वाहिश की पैरवी करने वालों के सामने से हक ओझल हो जाता है। इसके बारे में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी मौजूद है।